सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। आज पुनः भारतीय इतिहास के कुछ गौरवमयी अनकहे पन्ने की श्रृंखला के अंतर्गत दूसरा भाग शुरू करते हैं और इसमें उल्लेख करेंगे 5 अप्रैल सन 1963 की घटना का। 5 अप्रैल सन 1963 को रात को मुट्ठी भर सैनिकों के साथ शिवाजी ने पुणे के किले पर धावा बोल दिया। पुणे का किला जो कि उस समय औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां वहाँ का किलेदार था और दक्कन का सूबेदार था। तो आखिर उस रात को वास्तव में क्या घटना घटित हुई और वो भारतीय इतिहास में गौरवमयी कैसे है, क्यों है, इसका उल्लेख हम अभी आगे चल के करेंगे। और इस घटना के रेफरेंस के लिए ये आवश्यक है कि कुछ सोर्सेस का भी हवाला दिया जाए। तो उसके अंतर्गत इस घटना से संबंधित उपलब्ध जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें सर जदुनाथ सरकार की पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स और वर्नियर और मनुची द्वारा लिखित दस्तावेज जो कि उस समय भारत की यात्रा पर थे। वर्नियर फ्रांसीसी था और मनुची इटली का यात्री था। और वर्नियर जिसे कि शाहजहां ने अपने साहबजादे दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी नियुक्त किया हुआ था। और मनुची जैसा कि पहले बता चुके हैं इटली का यात्री था जो भारत की यात्रा पे आया हुआ था। इन सभी ने अपने अपने किताबों में यात्रा वृत्तांत में इस घटना का आंखों देखा हाल दर्ज किया है। तो पुनः विषय पे आते हैं। पुणे का किला जहाँ पर कि महाराज शिवाजी का बचपन और जवानी व्यतीत हुई थी, अर्थात वो उस किले की भौगोलिक स्थिति से चप्पे चप्पे से भली भांति वाबस्ता थे। इसलिए उन्हें जिस समय रात के समय 5 अप्रैल 1963 को उन्होंने पुणे के किले पर आक्रमण किया तो इस तथ्य का, इस बात का उन्हें पर्याप्त लाभ मिला। महाराज शिवाजी ने पुणे के किले पर आक्रमण करने के लिए सारी योजना
सिंहगढ़ के किले में बैठ के बनाई और सिंहगढ़ से पुणे के किले की दूरी सर जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में 11 माइल्स बताते हैं। 11 माइल्स अर्थात आज के समय से भिन्न, क्योंकि तब सड़क और रोड जैसी कोई स्थिति नहीं होती थी। पहाड़ी रास्तों से जिधर को चल देते थे वही रास्ता मानी जाती थी। इस आधार पे पुणे से सिंहगढ़ के किले की दूरी 11 माइल्स थी। तो शिवाजी ने अपनी हमले की योजना को तैयार किया। उसमें उन्होंने अपने साथ में करीब 400 सैनिकों का दस्ता रखा। उसमें प्रमुख थे बाबाजी बापूजी और चिमनाजी बापूजी। ये शिवाजी महाराज के दस्ते में शामिल लोग थे और इस दस्ते में सैनिकों की संख्या थी 400। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,000 की सैनिक टुकड़ियों को 2 भागों में तैयार किया, जिसमें 1,000 की सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व दिया गया मोरोपंत पेशवा जी को और दूसरे 1,000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व दिया गया नेताजी पारकर जी को। तो इस घटना की थोड़ा पृष्ठभूमि समझने के लिए थोड़ा और 1-2 साल पीछे की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख संकेत रूप में कर देते हैं। इससे पहले इस किले का किलेदार था औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम, जो कि आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से जिसने शासन किया। बहादुर शाह अर्थात बहादुर शाह जफ़र वाला नहीं, जो दूसरा वाला बहादुर शाह था, जिसका शासनकाल करीब करीब संभवतः 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा है। तो औरंगजेब ने शायद जनवरी 1660 के आसपास उस पुणे के किले का चार्ज शहजादा मुअज्जम से लेकर अपने मामा शाइस्ता खां को दे दिया। शाइस्ता खां को इसलिए दिया गया क्योंकि इससे पहले शाइस्ता खां मालवा का सूबेदार रह चुका था। इसके अलावा और तमाम सारे जिहादी अभियानों में शाइस्ता खां ने औरंगजेब के साथ बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और फिर जो गोलकुंडा साइड में जो कि वो भी दक्षिण का ही हिस्सा है, आंध्रा साइड का, उसमें जब उसने अभियान चलाया अपना जिहादी अभियान, तो उसमें भी शाइस्ता खान शामिल था। तो इस तरह से उसकी योग्यता के आधार पे औरंगजेब ने पुणे का किला और दक्कन की सूबेदारी अपने मामा शाइस्ता खां को दे दी। अब पुणे के किले पे हमला करने के समय शिवाजी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं, ऐसे कह देने में तो सरल लगता है, लेकिन वास्तव में जब हम किसी कार्य को करते हैं तब स्थिति अलग होती है। कहने में, बताने में, सुनने में अलग किस्म की स्थितियां होती हैं। तो शिवाजी के सामने चुनौती थी, क्योंकि सिंहगढ़ किले और पुणे के किले के बीच में औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता के लिए जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह को करीब 10,000 सैनिकों के साथ में सिंहगढ़ और पुणे के किले के बीच में कैंप करा के रखा था कि कभी आवश्यकता पड़े शाइस्ता खां को तो राजा जसवंत सिंह उस शाइस्ता खां को अपनी सहायता दे सकें। तो
ऐसी तमाम सारी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ थीं जिनको कि शिवाजी को पार करना था और पुणे के किले पर आक्रमण करना था। तो शिवाजी ने 1,000 सैनिकों की 2 टुकड़ियाँ किले के बाहर आसपास आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता पहुंचा सके बाहर नियुक्त कर दी और 400 सैनिकों का दस्ता लेकर किले में वेश बदलकर, अलग अलग से विवरण आता है, कोई किसी किताब में उल्लेख है कि वो मजदूरों के रूप में उन्होंने किले में प्रवेश किया, किसी का कहना है कि वो सैनिकों के रूप में ही उन्होंने किले में प्रवेश किया और ये हवाला दिया कि मेरी दूसरी जगह से यहाँ पुणे में नियुक्ति की गई है, मैं प्रतिनियुक्ति पे आया हुआ हूँ। तो इस तरह से उन्होंने किले में प्रवेश कर लिया। चूँकि हमला बोलने के लिए उन्हें रात होने का इंतज़ार करना था, प्रवेश इन्होंने दिन में ही ले लिया, तो वो वहाँ किले में ही बैठकर रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। तो फिर जैसे ही रात घनी हुई वैसे ही शिवाजी ने अपनी योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। और चूँकि उस समय, जैसा कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो उस 5 अप्रैल 1663 को भी रमज़ान का ही महीना चल रहा था, जिसमें कि रोज़े रखे जाते हैं और उसमें ये व्यवस्था होती है कि सूर्योदय होने से पहले ही सारे जिहादी लोग भोजन कर लेते हैं। तो करीब करीब आधी रात से ही जितने भी वहाँ पे किले में खानसामा थे उन्होंने खाना बनाने के लिए अपना कार्यक्रम शुरू किया। और जैसे ही वो अपने अपने दड़बों से निकलकर अब पाकशाला की तरफ गए, सैनिकों ने उनको वहीं पे निपटा लिया। फिर इसके पश्चात उन्होंने कोशिश करी शाइस्ता खां के हरम में घुसने की। तो हरम में घुसने के लिए आवश्यकता थी कि किसी तरह से हरम की दीवार में कोई छेद किया जाए। तो उन्होंने उनके पास जो भी उस समय के औजार थे, कुल्हाड़ी बेलचा टाइप में, उनसे उन्होंने कुछ ईंटें वहाँ से खिसकाने निकालने का काम शुरू किया। अब चूँकि रात का समय था, रात में थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रतीत होती है। तो जब उन्होंने ईंटें निकालने का काम शुरू किया, जब खटपट की आवाज़ आई तो पहरे पे जो भी सैनिक थे वो सचेत हुए और उन्होंने जाकर शाइस्ता खां को सूचना दी कि हुजूर जो है, मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो शाइस्ता खां चूँकि अपने हरम में था, मौज मस्ती में, अय्याशी में मशगूल था अपनी गुलाम लौंडियों के साथ में, तो उसने उस सैनिक को डांटते हुए कह दिया कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत किया करो। और ऐसा कहकर उसे डांट के भगा दिया। तो फिर वो शिवाजी के साथ में जो दस्ता था उसके कुछ सैनिक उस हरम की दीवार में छेद करने में सफल हो गए और कुछ सैनिक रेंग रेंग करके उस छेद से हरम में प्रवेश कर गए शिवाजी के साथ में। और फिर उन्होंने वहाँ पे हमला बोल दिया। शाइस्ता खां जो कि अय्याशी में मशगूल था, शिवाजी ने उस पे हमला किया। हमला करने से उसके हाथ की उंगलियां जो है वो कट गईं शाइस्ता खां की, और फिर वो अपने प्राण बचाकर चिल्लाता हुआ भागा। और जब उसके भागने की, चिल्लाने की आवाज़ उसके पुत्र ने सुनी, उसका नाम इस समय दिमाग में नहीं आ रहा उसके पुत्र का, तो वो भागता हुआ उसी की तरफ आया। और सर जदनाव सरकार अपने किताब में ऐसा उल्लेख करते हैं कि उसके पुत्र ने बड़ी वीरता के साथ वहाँ पे लड़ाई लड़ी, लेकिन
शिवाजी ने मात्र अपने 400 सैनिकों के दस्ते के साथ मुग़ल छावनी में, मुग़ल किले में प्रवेश करके मुग़लों को भारी संख्या में नुकसान पहुंचाकर और उस किले से फरार हो गए। और जब बाहर निकले तो जो ऑलरेडी उन्होंने 2 टुकड़ियां किले के आसपास मुग़ल सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए खड़ी कर रखी थी, तो उन्होंने मुग़ल सैनिकों को डाइवर्ट करने के लिए कि वो शिवाजी के पीछे न जा सकें, उधर से उन्होंने अपने मशाल जलाकर इशारे करना शुरू कर दिया, जिससे कि मुग़ल सैनिकों का ध्यान भटक गया और शिवाजी महाराज सुरक्षित पुणे किले से निकलकर अपने रायगढ़ के किले में प्रवेश कर गए। तो कहने का अभिप्राय, महाराज शिवाजी का ये कार्य अगर आज के शब्दों में उसके महत्व को समझा जाए तो कह सकते हैं कि वो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। इतने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में मुग़लों की छावनी में, मुग़लों के गढ़ में प्रवेश करके अपने मराठा सैनिकों के कम नुकसान के साथ में मुग़ल सैनिकों की छावनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर सुरक्षित वापस निकल आए। तो इस घटना का समापन यहीं पे करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड होने में भी दिक्कत होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ सभी को पुनः नमस्कार। जय जय श्री राम।